हरे कृष्णा। भगवान के एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज ने किस तरह से भगवत प्राप्ति की थी, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। एक राजा हुए जिनका नाम था राजा उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि वो कार्य किया करती थी जिसमें उसकी रुचि होती थी, परंतु सुनीति वह काम करती थी जो नीति कहती है, जो धर्म कहता है। परंतु सुरुचि देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा उत्तानपाद उससे अधिक प्रेम करते थे और सुनीति के साथ वो एक दासी की तरह व्यवहार करते थे और उनको अपने महल में ही एक अलग से स्थान दे रखा था सुनीति के रहने के लिए। सुनीति के जो पुत्र हुआ उनका नाम था ध्रुव। ध्रुव बड़े थे और सुरुचि के एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। एक समय की बात है, एक बार उत्तानपाद की गोद में उनका पुत्र उत्तम बैठा हुआ था और बगल में उसकी माँ सुरुचि खड़ी हुई थी। ध्रुव महाराज वहाँ से जा रहे थे, तभी उन्होंने जब उत्तम को अपनी माँ की गोद में, अपने पिता की गोद में बैठा हुआ देखा, तो उनकी भी इच्छा अपने पिता की गोद में बैठने की हुई और वे दौड़े दौड़े गए और अपने पिता उत्तानपाद की गोद में जाकर बैठ गए। बगल में खड़ी हुई सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगा। सुरुचि ने ध्रुव महाराज को उत्तानपाद की गोद से नीचे उतार दिया और उनसे कहा कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो भगवान की भक्ति करो और उनसे ये वरदान मांगो कि वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दें, मेरे पेट से जन्म दें, तब जाके तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव महाराज को ये बहुत बुरा लगा और रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचे और सुनीति को बताया कि माँ, क्या मुझे अपने पिता की गोद में बैठने का भी अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकता? छोटी माँ कहती है कि अगर मुझे पिता की गोद में बैठना है तो पहले भगवान की भक्ति करूँ और फिर उनसे ये वरदान मांगूँ कि वो मुझे उनके कोख से जन्म दें, तब जाके मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकता हूँ। तो सुनीति मैया ने कहा, बेटा, तुम अपने पिता की गोद में बैठना क्यों चाहते हो? तुम्हारे पिता एक छोटे से राजा हैं। अगर तुम्हें वास्तव में किसी की गोद में बैठना है तो अपने वास्तविक पिता कृष्ण की गोद में बैठो। तो ध्रुव महाराज ने पूछा, माँ, कृष्ण मिलेंगे कैसे? कृष्ण की प्राप्ति कैसे की जाए? कहाँ हैं कृष्ण? तो सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, मैं ज़्यादा तो इसके बारे में जानती नहीं हूँ, परंतु जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सुना है संतों से कि इसके लिए जंगल में तपस्या करनी पड़ती है, घर का त्याग करके निरंतर तप करना पड़ता है, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। तो उसी रात ध्रुव महाराज अपनी माँ सुनीति को सोता हुआ छोड़कर जंगल में भगवान की प्राप्ति के लिए निकल गए। उनके हृदय में दृढ़ प्रबल इच्छा थी भगवान को पाने की। तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। जब हमारी भगवान को पाने की इच्छा में शुद्धता और दृढ़ता होती है ध्रुव महाराज की तरह, तो भगवान कृपा करके हमें आगे का रास्ता बताते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि जब कोई जीव थोड़ा सा मुझे पाने के लिए गंभीर हो जाए तो आगे का मार्ग मैं प्रशस्त करता हूँ। तो ध्रुव महाराज की गंभीरता, दृढ़ता और शुद्धता जब भगवान ने देखी तो उनकी परीक्षा लेने के लिए नारद मुनि को उनके पास भेज दिया। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, बच्चा, ये जंगल में क्या कर रहे हो तुम? अरे घर पे जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही हैं। ध्रुव महाराज ने कहा, नहीं, मेरी माँ ने तो मुझे ये मार्ग बताया है, मेरी माँ ने ही तो मुझे तप करने का मार्ग बताया है। तो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से कहा कि अगर आप भगवान की प्राप्ति कराने में मेरी सहायता कर सकते हो तो मुझे आगे का मार्ग बताइए, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाइए। तो नारद मुनि ने कहा, अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवत प्राप्ति के लिए तप करना पड़ेगा, क्योंकि भगवत प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। उसके लिए भोगों का त्याग करना पड़ता है और निरंतर नाम जप करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज ने कहा, करूँगा, परंतु आप मुझे वह मार्ग बताइए। तब नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनको 12 अक्षर का मंत्र दिया और उनसे कहा कि इस मंत्र का निरंतर जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की बात मानकर मधुवन, मथुरा मथुरा में एक स्थान है अभी जिसे मोहोली बोलते हैं, इसी को पहले मधुवन बोला जाता था। मधुवन में ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी। शुरुआत के 2 महीने में ध्रुव महाराज ने थोड़े से फल, थोड़ा सा जल ग्रहण किया और निरंतर नाम जप करते रहे। इस तरह से भक्ति में जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो इंद्र को इससे बड़ा खतरा हो जाता है। इंद्र को लगता है कि कहीं ये भगवान से इंद्रासन न मांग ले, इसलिए इंद्र को लगा कि ये बच्चा बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे उस समय। तो इंद्र ने सोचा कि कहीं ये भगवान से इंद्रासन न मांग ले तो मुझे इसकी तपस्या को में बाधा डालनी होगी।
तब इंद्र ने एक अप्सरा को सुनीति बनाकर ध्रुव महाराज के पास भेजा और उसने बड़े प्रेम से, ममत्व की भावना से ध्रुव महाराज से कहा, बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारी माँ सुनीति, चलो तुम्हारे पिता को अपनी गलती पर अब बहुत पश्चाताप है, पछतावा है, वो तुमसे अब उत्तम के समान ही प्रेम करेंगे, अब तुम घर चलो। परंतु ध्रुव महाराज निरंतर नाम जप करते रहे। उन्होंने सोचा कि मेरी माँ ने ही तो मुझे मार्ग बताया है, अब ये मार्ग में बाधा डालने के लिए मेरी माँ कैसे आ सकती हैं, ये माँ नहीं कोई छलावा है। तो भगवान इस तरह से अपने भक्तों की मदद भी करते हैं। ध्रुव महाराज को जिस तरह से भगवान ने चेताया कि वो माँ नहीं कोई और है जो कि उनके तप को भंग करना चाहती हैं। अगले 2 महीने में ध्रुव महाराज ने केवल थोड़ा सा वायु पे रहे, और जब लास्ट के 2 महीने, 6 महीने तपस्या करी थी और अंत के 2 महीनों में ध्रुव महाराज थोड़ा सा वायु पे रहे। शुरुआत के 2 महीनों में फल और जल लिया, बीच के 2 महीने में थोड़ा सा जल लिया, लास्ट के जो 2 महीने बचे थे उनमें से 1 महीने में वायु ली, वायु ग्रहण करके केवल रहे और निरंतर नाम जप किया। और लास्ट के महीने में ध्रुव महाराज ने श्वास लेना भी छोड़ दिया था, श्वास का आवागमन रुक गया था। और ध्रुव महाराज की जब वायु रुकी, श्वास का आवागमन जब उन्होंने रोक दिया, उस समय पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई थी। ध्रुव महाराज ने काल को रोक दिया था, समय स्थिर हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण वासुदेव रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। ध्रुव महाराज भगवान को देखते ही आनंद विभोर हो गए। हालांकि ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति इसलिए करनी प्रारंभ करी थी ताकि वो अपने पिता और प्रपितामह ब्रह्मा जी से भी बड़े पैसे वाले बन जाएं, परंतु भगवान की भक्ति करते करते उनका अंतःकरण पवित्र हो गया। इसलिए भगवान ने उनसे कहा कि बताओ ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी शुद्ध भक्ति, आपका प्रेम चाहिए, निरंतर आपका स्मरण करते रहें, आपका गुणगान करते रहें। इस तरह भगवान ने ध्रुव महाराज को अपनी भक्ति देकर उन्हें परम पद प्रदान किया और ध्रुव महाराज को आदेश दिया कि तुम्हें अभी आगे 36,000 वर्ष तक राजा के रूप में इस पृथ्वी पर शासन करना है। देखिए, ध्रुव महाराज पैसे वाला बनना चाहते थे, राजा बनना चाहते थे, तो भगवान ने उन्हें ये सब ऐसे ही दे दिया। परंतु हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए भगवान से ये संसार मांगने की। हमारी इच्छा तो बस ये होनी चाहिए कि हे कृष्ण, हमें आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो सारे ऐश्वर्य, धन, संपदा, सब कुछ भगवान ऐसे ही दे देते हैं अपने भक्त को। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन जैसा भक्त है, वहीं ऐश्वर्य है, विजय है, लक्ष्मी है, नीति है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, मेरा मत है। इस तरह से भगवान ने ध्रुव महाराज को शाश्वत समय के लिए कि निरंतर मेरी महिमाओं का गुणगान करते रहो, भगवान ने उन्हें ध्रुव लोक दे दिया, जो कि आज भी ध्रुव तारे के रूप में विद्यमान है। हरे कृष्णा, हरि बोल।